मेरे प्रिय देशवासियों, बेटरमेंट ऑफ भारत फिर आप सभी देशवासियों के लिए एक गंभीर मुद्दा और उसका हल लेकर आया है। वो देश में जिहादी मानसिकता लिए हुए जिहादी उपद्रवियों के द्वारा बहुत बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर हिंदू धर्म के धार्मिक जुलूसों मंदिरों में पथराव कर भाग जाना। इसके अलावा विपक्षी देशद्रोही पार्टी के द्वारा मोदी जी के विरुद्ध जिहादी मानसिकता लिए हुए विशेष वर्ग को भड़काकर देश में अराजकता का माहौल बनाकर देश को दंगे की आग में झोंक देना इनका मकसद है, क्योंकि मोदी जी के द्वारा देश को आर्थिक, सामरिक, कृषि क्षेत्र इत्यादि में मजबूत करना और इंडी गठबंधन के द्वारा देश के विभिन्न मुद्दे विशेष वर्ग को खुश कर देश में शासन करने की नीति का भंडा फोड़ना और उन विशेष मुद्दों को समाप्त कर, जैसे आर्टिकल 370, राम मंदिर, 3 तलाक इत्यादि जो मोदी जी के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं, और विशेषकर विश्व मंच में हमारे भारत देश की छवि को 4 चांद लगाकर विश्व गुरु की ओर अग्रसर होना, विश्व में भारत को 5वीं आर्थिक शक्ति से आगे निकालकर तीसरी आर्थिक शक्ति के रूप में अग्रसर कर रहे हैं। ये सभी मोदी जी के द्वारा किए जा रहे कार्य विपक्षी पार्टियों के सीने में कांटों की तरह चुभ रहे हैं, विशेषकर कांग्रेस पार्टी और उसके राजकुमार के सीने पर। इसके फलस्वरूप वो मूर्ख बुद्धि विदेशों में जाकर हमारे भारत देश की छवि को खराब कर बाहरी विदेशी शक्तियों के साथ मिलकर षड्यंत्र में लगा रहता है। बेटरमेंट ऑफ भारत का कहने का तात्पर्य यह है कि ये सभी विपक्षी पार्टी मोदी जी के द्वारा इनके सभी मुद्दे छीने जाने की वजह से बौखला गई है, जिन मुद्दों की वजह से ये देश की जनता को मूर्ख बनाकर उनके वोट लेते थे मोदी सरकार को अस्थिर करने के लिए। इसलिए इनके द्वारा कभी भी बाहरी शक्तियों की फंडिंग के बूते देश को जिहादी मानसिकता लिए हुए विशेष वर्ग को भड़काकर भारत देश को गृहयुद्ध में झोंका जा सकता है। उदाहरण स्वरूप विगत वर्षों में हुए दंगे, जो भारत देश में देशद्रोही जिहादियों द्वारा दिल्ली में हुए दंगे, हरियाणा नूह में हुए दंगे, कैसे इन जिहादियों ने मंदिर के सभी श्रद्धालुओं को घेर कर गोलियां चलाई थी। उत्तर प्रदेश में हुए पथराव, पश्चिम बंगाल में हुए दंगे, और अभी हाल ही में हजारों जिहादियों की भीड़ का पहुंचना और उत्तर प्रदेश के संभल में दंगा कर पुलिस पर पथराव करना और पुलिस गाड़ियों को आग लगा देना। कभी भी इन हालातों में बड़ी अप्रिय घटना घटित हो सकती है, और हमारे इतने बड़े देश में जिहादी मानसिकता लिए हुए जिहादी जनसंख्या को संभालना बहुत असाधारण कार्य है, वो भी जब हमारे प्रदेशों के पुलिस बल घटना घटित होने के बाद पहुंच पाते हैं। उसके बाद इसका क्या औचित्य है? इसकी सबसे बड़ी वजह पुलिस इंटेलिजेंस का ना के बराबर होना। उसके बाद चाहे आप CRPF या आर्मी बुलाए, जो घटना घटित होनी थी वो तो हो गई, जितने लोग मरने थे मर गए, अब वो जिंदा हो पाएंगे क्या? जितनी पब्लिक प्रॉपर्टी दंगे की भेंट चढ़ चुकी है, जलकर खाक हो चुकी है, सरकार का करोड़ों का नुकसान हो चुका है, वो प्राप्त किया जा सकता है क्या? इसलिए बेटरमेंट ऑफ भारत मोदी जी को सुझाव देना चाहता है कि मोदी जी जैसे आप दुश्मन मुल्कों चीन और पाकिस्तान से देश को सुरक्षित करने के लिए हजारों करोड़ के राफेल और चिनूक जैसे सौदे किए हैं। इन देशों से लड़ाई जब होगी तब होगी, किंतु देश में बैठे देशद्रोही विपक्षी पार्टी आपकी सरकार को गिराने की फिराक में देश के जिहादी मानसिकता लिए हुए विशेष बुद्धिहीन वर्ग को भड़काकर इनके द्वारा देश में कभी भी बहुत बड़ा गृह युद्ध करवाया जा सकता है। इसलिए आपको बाहरी शक्ति से देश को बचाने से पहले देश के अंदर होने वाले गृह युद्ध से बचाना होगा। इसलिए हम आपको देश हित में एक बहुत अच्छा सुझाव देना चाहते हैं। आपको इतनी बड़ी जनसंख्या को दंगों से बचाने के लिए देश में जिला स्तर पर एक हवाई QRT क्विक रिस्पांस टीम का युद्ध स्तर पर गठन करना चाहिए, जिस टीम में 4 कमांडो स्तर के स्नाइपर देश में बने प्रचंड हेलीकॉप्टर को कस्टमाइज कर दंगों को रोकने के हिसाब से विकसित करने चाहिए। जैसे कि उस हेलीकॉप्टर में 2 टैंक हो, हर एक टैंक 1000 लीटर का हो, एक टैंक में हॉट वाटर हो और दूसरे टैंक में लाइट एसिड हो, और हेलीकॉप्टर पर हाई रेजोल्यूशन 360 डिग्री आई कैमरा विद फेस रिकॉग्निशन हो, जिससे सभी दंगाइयों की और घरों की छत पे रखे पत्थर की फोटो कैप्चर कर उन्हें बाद में उचित दंड दिया जा सके। और हर जिले के सेंटर पॉइंट में QRT का हेलीपैड ऑफिस हो। जैसे ही 112 पुलिस नंबर पर किसी भी जागरूक नागरिक की कंप्लेंट आए कि फलाना जगह पर कम से कम 100 से अधिक अराजक तत्व इकट्ठे हो गए हैं, वही 112 नंबर में की हुई कॉल QRT को भी पहुंचेगी, तो उसी वक्त हमारी हवाई QRT टीम उड़ान भरेगी और जब उन दंगाइयों पर, उनके दंगा करने और पब्लिक प्रॉपर्टी पर आग लगाने से पहले ही हमारे कमांडो स्नाइपर टीम प्रचंड MI और अपाचे हेलीकॉप्टर से उन दंगाइयों के ऊपर लाइट एसिड रेन और हॉट वाटर रेन करेगी
और जब उन दंगाइयों का आगे पीछे का शरीर जलेगा और स्नाइपर के द्वारा उनके पैरों में रबर बुलेट लगेगी तो जिहादी दंगाई दंगा करने, आगजनी और पथराव करने की अपनी पूरी जिंदगी में नहीं सोच सकेंगे और हवाई QRT बल के द्वारा दंगा शुरू होने से पहले ही कुचले जाएंगे, क्योंकि हवाई QRT का रिस्पांस टाइम ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 मिनट का होगा और सुरक्षा बलों को आने का समय मिल जाएगा और किसी भी तरह की जान माल की क्षति होने से पहले ही दंगे को पूर्ण रूप से कुचल दिया जाएगा। आदरणीय मोदी जी, इस कार्य को आपकी सरकार के द्वारा युद्ध स्तर पर प्रचंड हेलीकॉप्टर MI अपाचे के सोधे जल्दी से जल्दी करने चाहिए। इस हवाई QRT का गठन अधिक से अधिक 2 साल में होना चाहिए, क्योंकि ये पूरी संभावना है कि इन देशद्रोही विपक्षी पार्टियों के द्वारा आपकी सरकार के चौथे कार्यकाल से पहले हिंदू मुस्लिम दंगे करवाकर बदनाम करने का पूरा प्रयास रहेगा। इसलिए आपको इस महत्वपूर्ण फैसले को बहुत अधिक जल्दी से लेना होगा। आपके द्वारा सबसे पहले देश में आपके शासित राज्यों में और देश के सेंसिटिव जिलों से शुरुआत की जा सकती है और यह QRT बल सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन कार्य करेगा। उसका 50% खर्चा उस राज्य की सरकार और 50% केंद्रीय सरकार वहन करेगी, लेकिन शुरुआती खर्चा सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करे ताकि ये कार्य युद्ध स्तर पर संपन्न हो सके। मोदी जी, चीन पाकिस्तान से लड़ाई जब भी होगी, लेकिन बेटरमेंट ऑफ भारत मानता है उससे पहले देश को इन देशद्रोही दलों के द्वारा आपकी सरकार को अस्थिर करने की साजिश बाहरी दुश्मन देशों से मिलकर जरूर की जाएगी। इसलिए देश को दंगा विहीन बनाने के लिए आपके द्वारा देश हित में किए बहुत से फैसलों में बेटरमेंट ऑफ भारत के इस सुझाव पर देश हित अमल जरूर करना चाहिए, ताकि ये आपके द्वारा किए गए देश के लिए असाधारण कार्यों में भी यह जुड़ जाए। इस कामना के साथ बेटरमेंट ऑफ भारत देश हित में ऐसे सुझाव समय समय पर लाता रहेगा। ऐसे और मुद्दों को देखने के लिए बेटरमेंट ऑफ भारत को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।